हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एंगल की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भूल जाते हैं। 1090 है, 1060, sin 30, sin 0, cos 60, cos x 60, cos 30, ये सारी वैल्यू कभी कभी वो भूल जाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप जो वैल्यू है वो वैल्यू कभी नहीं भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज हैं वो समझ लीजिए, या फिर ऐसा कहूँ मैं कि उनको याद कर लीजिए। कुछ फॉर्मूलाज हैं जैसे दे रखे हैं नीचे। पहला है tan थीटा। अभी थीटा क्या है? थीटा आप लोगों को पता ही होगा, बहुत से लोगों को, कि थीटा जो है वो एंगल है। जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, ये एंगल है, इसको कहा जाता है थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आप अगर पहले और दूसरे फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सेम दिखाई देगा। जैसे दोनों में tan थीटा आ रहा है, तो क्या मैं इस कॉट थीटा को ये लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में लिख सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, फिर अगला जो फॉर्मूला है सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान रखना है या याद रखना है। यह आपके टेबल में भी काम आएंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आएंगे। तो ये देखिए, ये वो टेबल है जिसमें सारी वैल्यू दे रखी है, और आपको याद कैसे करनी है या फिर याद कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो आपको जो पहली रो दिख रही है साइन की, ये आपको याद करना है पहले तो, कि साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये याद करने के बाद अगर आपको पहली रो अच्छे से याद हो जाती है तो बाकी अपने आप बनता जाएगा। बाकी जो वैल्यू है वो अपने आप बनती जाएगी। जैसे देखते हैं, पहली रो आपको याद हो गई है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस की वैल्यू कैसे आएगी? कॉस की वैल्यू देखिए, जो साइन 90 डिग्री है वही कॉस 0 डिग्री है। फिर साइन 60 डिग्री है वही कॉस 30 डिग्री है, और साइन 45 डिग्री ही कॉस 45 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री ही कॉस 60 डिग्री है, और साइन 0 डिग्री ये क्या है हमारा कॉस 90 डिग्री। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या किया, आपको पहले बताया था मैंने कि आपको पहली जो रो है साइन, वो आपको याद करना है। उसके बाद लास्ट डिजिट से स्टार्ट करना है और उनको एक के बाद एक कॉस वाली वैल्यू में रखना है। 90 को 0 में, साइन 60 को कॉस 30 में, साइन 45 को कॉस 45 में, साइन 30 को कॉस 60 में, और साइन 0 को कॉस 90 डिग्री में। उसके बाद आते हैं नीचे tan पर। तो tan के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? यस,
tan इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो वहीं यहां पर अप्लाई करना है। तो आपको दोनों वैल्यू दिख रही है, कॉस की वैल्यू दे रखी है, साइन की वैल्यू दे रखी है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0/1 क्या आ जाएगा, 0। वैसे ये दोनों वैल्यू दे रखी है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 हो जाएगा 1/√3। वैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3। 1/0 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नॉट डिफाइंड। हमको क्योंकि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हमको मिलती है। आया समझ में? तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला था tan का वो अप्लाई किया है, जब जाके ये tan की वैल्यूज हमको मिली। आया समझ में? फिर कॉट के निकालने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने फॉर्मूला बताया था, जब कंपेयर किया था हमने tan को और कॉट को, तो फॉर्मूला था कि cos अपॉन साइन, तो आपको मिल जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करते हैं तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। और या फिर tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है, tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए तो उसको रेसिप्रोकल करने के बाद आपको कॉट की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं, दोनों तरीके देखते हैं। पहले हम करेंगे cos अपॉन साइन। तो cos अपॉन साइन मतलब ये 1 को डिवाइड करना है 0 से। तो मैंने पहले ही बता दिया था यहाँ पर कि किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। फिर नेक्स्ट √3/2 का डिवाइड करेंगे 1/2 से तो हमको मिलेगा √3। 1/√2 को करूंगा मैं डिवाइड 1/√2 से तो हमको मिलेगा 1। 1/2 को डिवाइड करूंगा √3/2 से तो हमको मिलेगा 1/√3। और 0 को डिवाइड करूंगा 1 से तो हमको मिलेगा 0। आया समझ में? और अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं tan का, जैसे यहाँ वैल्यू दे रखी है तो उससे भी हमको क्या मिलेगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/√3 वो हो जाएगा √3/1। तो 1 को हमने नहीं लिखा है, सिर्फ क्या लिखा है, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/1 होता है 1/1। √3/1 तो उसका उल्टा करूंगा तो वो हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का 0। सेक के लिए फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो बता देते हैं फिर से। ये देखिए सेक का फॉर्मूला क्या था, 1/cos थीटा। तो देखिए सेक इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो जो भी वैल्यू है कॉस की, क्या करेंगे हम, 1/cos थीटा करेंगे। तो 1/, ये जो वैल्यू है 1, इसको 1/1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। फिर 1/√3/2 तो हमको मिलेगा 2/√3। फिर हम करेंगे 1/1/√2 तो हमको मिलेगा √2। 1/1/2 तो हमको मिलेगा 2। और 1/0 तो हमको मिलेगा नॉट डिफाइंड। ये मैं पहले बता चुका हूं। और सेम कॉजेक के लिए, कॉजेक के लिए फॉर्मूला क्या था, कॉजेक के लिए फॉर्मूला देख लीजिए, 1/sin थीटा। कॉजेक के लिए फॉर्मूला क्या था, 1/sin थीटा। तो देखिए 1/sin थीटा था 1/0, वही क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/1/2 क्या हो जाएगा, 2। 1/1/√2 क्या हो जाएगा, √2।
1/√3/2 क्या हो जाएगा? 2/√3 एंड 1/1 इक्वल्स टू 1। तो ये है सारी वैल्यूज़ और इस तरीके से आपको निकालनी है। आपको याद क्या करना है? पहली रॉ जो है वो याद करनी है। पहली रॉ को निकाल देंगे, साइन वाली जो रॉ है उसको आपको सिर्फ याद करना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये वाली रॉ याद करेंगे। उसके बाद वैल्यू अपना आप निकलती जाएगी। क्या किया हमने? वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। साइन की वैल्यू याद की, उसके बाद जो साइन की वैल्यू है 90 से उसको 0 में उतारना चालू करना है कॉस वाली रॉ में। साइन को उतारेंगे 90 की वैल्यू कॉस 0 में, साइन 60 की वैल्यू साइन कॉस 30 में, कॉस साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 में, साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 में और साइन 0 की वैल्यू साइन कॉस 90 में। ठीक है। उसके बाद tan का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है साइन अपॉन कॉस। तो इन दोनों वैल्यू को क्या करना है? डिवाइड करना है, तो ये हमको सारी वैल्यू मिल जाएगी। फिर tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है या फिर कॉस अपॉन साइन करना है। कॉस को साइन से डिवाइड करना है तो हमको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेक के लिए, क्योंकि हमको साइन की वैल्यू याद है और कॉस की वैल्यू याद है, तो हमको सेक और कॉसेक मिल जाएंगे उन दोनों को रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूले याद रहने जरूरी है। अगर ये फॉर्मूले याद है तो ये टेबल भी अपने आप याद हो जाएगा। सेक के लिए 1/cos हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू मिल जाएगी, और कॉसेक के लिए 1/sin हो जाएगा, जो कि आपने स्टार्टिंग में वैल्यू याद की है, तो आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएगी और ये आपका टेबल पूरा बन जाएगा और आपको वैल्यू भी हमेशा याद रहेगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।